हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो यहाँ हम इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आए हैं कक्षा 8 के विषय इंग्लिश का पेपर, जो आपकी एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीशन सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 2021-22 से रिलेट है, जिसमें आपके मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 80 और टाइम रहेगा 2 आवर एंड 30 मिनट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो यहाँ ये जो पूरा पेपर है आपको 4 सेक्शंस में डिवाइडेड मिलेगा। तो यहाँ फर्स्ट टू 20 आपके 20 मार्क्स तक की क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 अंक का है। तो यहाँ सबसे पहले आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट में फर्स्ट है हु वर किल इन द इंसिडेंट। तो यहाँ आपको ऑप्शंस है हिज 2 चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस मदर, मदर्स ब्रदर। तो यहाँ लिखेंगे ऑल ऑफ देम। सेकेंड है हाउ डिड टिली बिकम अवेयर ऑफ द अपकमिंग कैलिमिटी। तो आंसर लिखेंगे वीडियो ऑन सुनामी। तो ये मैंने चैप्टर भी रीड करा रखे हैं, सुनामी हुआ आपका, और जो स्टार्टिंग के सभी जो चैप्टर्स हैं वो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। तो वहाँ से अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से जा कर के चेकआउट कर सकते हैं, ताकि आप समझ सकें कि चैप्टर्स क्या हैं, और सभी क्वेश्चन आंसर स्टार्टिंग से लेके एंड तक विद डिटेल समझा रखे हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आएंगे। तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपने देख ही लिया है, वीडियो ऑन सुनामी। वीडियो का जो सुनामी का वीडियो देखा था, इसके कारण टिली जो है अवेयर थी सुनामी को लेकर। थर्ड क्वेश्चन है हु वॉज सेव विद इग्निशियस। ठीक है, इग्निशियस है ये। तो यहाँ हिज वाइफ, 3 अदर चिल्ड्रन, हिज फादर, ऑल ऑफ देम। तो यहाँ ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ देम। क्वेश्चन फोर्थ है जनवरी 25, 1950 वॉज द डेट ऑन विच। यहाँ 4 ऑप्शन हैं आपके, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जेम्स लेटर केम टू कॉनी। फिफ्थ क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू जिम अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोल्ड एंड फ्रस्टी। सिक्स क्वेश्चन है बट द ट्रूथ आई एम अशेम्ड टू से इज दैट फ्रीज बिगेन इट। इन द अबव सेंटेंस फ्रीज रेफर टू। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द जर्मन सोल्जर। सेवेंथ क्वेश्चन है मेघना सेव्ड हर सेल्फ फ्रॉम सुनामी बाय। आंसर हो जाएगा होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर। वुडन जो पार्ट्स रहते हैं वो हमेशा तैरते रहते हैं पानी पर। तो अगर हम किसी कारणवश किसी पानी में अगर बह जाते हैं या डूब रहे हैं, तो हमें अगर कोई लकड़ी का टुकड़ा मिल जाए या कोई लकड़ी की टहनी मिल जाए, तो हम उसके सहारे से अपने आप को बचा सकते हैं। भूकंप आने पर भी लकड़ी की टेबल के नीचे अगर हम सिर डाल लें अपना और उसके नीचे छुप जाएं, तो जो पार्ट्स रहेंगे जो भी ऊपर से जो गिरेंगे, तो वो हमें चोट नहीं पहुंचाएंगे। एट्थ क्वेश्चन है द सुनामी वेव्स वर ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक। आंसर हो जाएगा ऑफ नॉर्थर्न सुमात्रा। नाइन्थ क्वेश्चन है पेरिमल घोष वॉज सक्सेसफुल इन मेकिंग बिपिन बाबू। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थिंक दैट देयर माइट बी समथिंग रॉन्ग विद हिज माइंड। तो मैं आपको बता दूं, आपके सभी जो गृह कार्य हैं आपको करने अनिवार्य हैं, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस हैं 90 to 95% आपको गृह कार्य से ही मिलने वाले हैं। तो अगर आपने होमवर्क का कोई भी वीडियो मिस कर दिया है, तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर के होमवर्क के वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। क्वेश्चन 10 है द रोज सफर्स अंडर द ब्रिटिश रूल वर। आंसर हो जाएगा द पुअर फार्मर्स एंड आर्टिशियंस। 11th क्वेश्चन है इन द अर्ली 19th century राजा राम मोहन राय वॉज एन इम्पॉर्टेंट रिफॉर्मर। 12th क्वेश्चन है द बिजनेस कम्युनिटी वेलकम द ब्रिटिश बिकॉज द ब्रिटिश रूल हैड ब्रॉट डिग्री ऑफ पीस। 13th क्वेश्चन है चुन्नीलाल केम टू विजिट बिपिन बाबू अगेन एंड अगेन बिकॉज ही वॉन्टेड हिम टू हेल्प हिम गेट अ जॉब। 14th क्वेश्चन है while climbing the mountains the climbers get inspiration from each other. Under regulation of British rule, तो यहाँ आ जाएगा Indians could be jailed without trial in a court. नेक्स्ट है Penny turned his
हु वॉज पेनी, ठीक है। 16 क्वेश्चन है हु वॉज पेनी। तो आंसर हो जाएगा पेनी टर्न हिज हेड, जॉडी स्टूड बिसाइड हिम, द फोन clutched hard against him. It seemed to Penny that the boy's eyes were as bright phones. He said, I'm glad you found him. 17 है was Penny pleased to see the fawn? Why? Yes, Penny was pleased to see the fawn. Penny loved his son Zodie. Zodie was unhappy without the fawn. Now that fawn was so Zodie was happy. Now fawn was found, so Jody was happy. Found है यहाँ पर। 18 क्वेश्चन है find a word in a passage which means gripped। तो आपको दिए गए पैसेज में से वर्ड ढूंढना है gripped का। ग्रिप जो मीनिंग है, ग्रिप का मीनिंग से रिलेट एक आपको वर्ड ढूंढना है, जिससे जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा स्ट्रॉक्ड, ग्रिप स्ट्रॉक्ड। 19 है द फोन स्टार्टेड आफ्टर जॉडी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 20 है he was light-headed with joy as he felt that, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। the fawn was really his। नेक्स्ट है rearrange the word to make a meaningful sentence। आपको वर्ड्स गिवन है, तो यहाँ क्या करना है, आपको मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ हो जाएगा गोइंग आर टू द मार्केट, तो यहाँ हो जाएगा दे आर गोइंग टू मार्केट। गर्ल्स अ सॉन्ग इन द सिंगिंग रूम आर, हो जाएगा गर्ल्स आर सिंगिंग अ सॉन्ग इन अ रूम। वॉज चाइल्ड फ्लाइंग काइट और काइट अदय, तो यहाँ हो जाएगा द चाइल्ड वॉज फ्लाइंग अ काइट। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स। आपको कुछ सेंटेंस गिवन है जिनमें आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। आई डिसाइडेड टू गो टू बीच ब्लैंक वॉक अलॉन्ग द सी शोर, आंसर हो जाएगा यहाँ पर एंड। आई डिसाइडेड टू गो टू बीच एंड वॉक अलॉन्ग द सी शोर। आई गो टू स्कूल ब्लैंक आई वॉन्ट टू स्टडी, यहाँ हो जाएगा बिकॉज। आई गो टू स्कूल बिकॉज आई वॉन्ट टू स्टडी। नेक्स्ट है ही वर्क वेरी हार्ड ब्लैंक कुड नॉट सक्सीड, यहाँ हो जाएगा बट। ही वर्क वेरी हार्ड बट कुड नॉट सक्सीड। नेक्स्ट है मेक मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको वर्ड्स गिवन है जिससे मीनिंगफुल सेंटेंस को क्रिएट करना है। जैसे सेल्डम से बन जाएगा देयर इज सेल्डम स्नो इन एथेंस। हार्ड से बन जाएगा राम वर्क वेरी हार्ड। वेरी शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, देयर से बन जाएगा देयर इज़ अ काउ। 13 क्वेश्चन है हु डिड कॉनी मैकफर्सन देयर थिंक हर विजिटर वॉज, आंसर हो जाएगा द विजिटर वॉज हर हस्बैंड जिम मैकफर्सन। 14 क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑफ द आर्ट्स प्रिंसिपल, आंसर हो जाएगा द आर्ट्स प्रिंसिपल इज़ नॉट बैड। 15 है व्हाट वर द वार्निंग साइंस दैट बोथ टिली एंड हर मदर सॉ, आंसर हो जाएगा बोथ टिली एंड मदर सॉ द बीच गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। 16 क्वेश्चन है हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस, आंसर हो जाएगा थ्रू देयर पॉलिसी ऑफ डिवाइडेड एंड रूल। 17 क्वेश्चन है हु वॉज चुन्नीलाल व्हाट डिड ही वांट फ्रॉम बिपिन बाबू, आंसर हो जाएगा चुन्नीलाल वॉज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ बिपिन बाबू, ही वांटेड अ फेवर फ्रॉम बिपिन बाबू इन हिज जॉब। 18 क्वेश्चन है वाइज एडवेंचर विच इज़ रिस्की ऑल्सो प्लेजरेबल, आंसर हो जाएगा इट इज़ रिस्की बिकॉज देयर इज़ नॉट 100% गारंटी इन सक्सेसिंग it and pleasure to be because it help us remember our strong and hardship. Next है why was Millville afraid to leave Jody alone, आंसर हो जाएगा because he thought Jody might get lost or bitten by the snake. नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन जिसमें आपका क्वेश्चन है इमेजिन यू आर पुनीत फ्रॉम झुंझुनू राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग इंग्लिश। तो आपको एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को, डिस्क्राइब करना है इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग इंग्लिश की, ठीक है। आपको अपने आप को पुनीत मानना है, झुंझुनू निवासी। तो यहाँ हम देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। 123 लक्ष्मी विहार झुंझुनू, डेट लिख देंगे जिस भी डेट को ये लेटर लिखा जा रहा है। राहुल होप यू आर वेल, वी आर फाइन टू Today I want to tell you importance of English. My dear friend, English is the most spoken language in the world. English is an international language. English is a way to get success to a broader range of information, connection and opportunities. Nowadays, if we don't know English, so we are unable to get job, and if we can't
get jobs, so we cannot fulfill our need and daily requirement. If we are knowing English, so everything is possible. That is why it is necessary to know English. You may learn English from different websites. In that websites you can practice vocabulary, grammar, listening, reading, writing, and yes, even speaking also. Or you may join the tuition for English. Hope you understand the importance of English. Thank you, your friend पुन. आपको यहाँ फ्रेंड में जो स्पेलिंग है वो करेक्ट कर देनी है, FRIEND लिखना है, ठीक है, आपको इस तरह से नहीं लिखना है. तो ये था पूरा लेटर, आपको यही लर्न करना है. और इसके अलावा हमने और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड लेटर है, आपकी एप्लीकेशन है, वो हमारे चैनल पर अपलोड कर रखी हैं. तो अगर आपने नहीं देखे हैं वो वीडियोस, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट जा करके चेकआउट कर सकते हैं. 21 क्वेश्चन है, राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर फ़ी कंसेशन. आपको अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है फ़ी कंसेशन के लिए, जो फीस माफ़ के लिए इस एप्लीकेशन लिखनी होती है वो लिखनी है. टू द प्रिंसिपल, यहाँ स्कूल का नेम हो जाएगा, एड्रेस हो जाएगा, सिटी, डे, subject requesting for concession of for the fee. Respected sir or ma'am, I beg to say that I am from poor family and I am not able to pay my school fee. Moreover, my father's income is very less, but I have a strong desire to study. I kindly request to grant me concession in fee. Thank you. Your obediently name लिख देना है और क्लास लिख देनी है, ठीक है. तो ये था आपका पूरा एप्लीकेशन. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 22, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑफ अबाउट 100 वर्ड्स ऑन माय फेवरेट टीचर. आपको कुछ कीज़ भी दे रखे, कीवर्ड दे रखे हैं जिनका यूज़ करते हो आप माय फेवरेट टीचर पर जो ऐसे है आपका पैराग्राफ है वो लिख सकते हैं. तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का भी आंसर. माय फेवरेट टीचर इज़ रजनी मैम. She is 34-year-old. She is my class teacher too and takes attendance daily in the morning. She teaches us science. Her method of teaching is very easy. She is a strict teacher, however very funny and caring in nature. She is very disciplined and punctual. She is a cricket player too. She has always helped the poor students. ठीक है, इसके अलावा और भी सेंटेंस जो आप बना सकते हैं वो आप बना सकते हैं. और लास्ट क्वेश्चन, लास्ट सेकंड है आपका, राइट अ स्टोरी इज़ अबाउट 100 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइंस. आपको कुछ आउटलाइंस गिवन है, अ लॉयन एंड अ माउस से रिलेट स्टोरी है जिसको आपको कंप्लीट करना है. तो चलिए देखते हैं. तो इस तरह से ये स्टोरी है. वंस अ लॉयन वॉज स्लीपिंग इन अ जंगल अंडर अ शेडी ट्री. A mouse lived in a hole nearby. The mouse came out of its hole and began to move up and down on the body of the lion. The lion woke up from his sleep. He grew angry and caught the mouse to kill it. The mouse prayed for his life and said, "Please spare my life. I will pay back your kindness." The lion set the mouse free. Once the lion was caught in a net, he began to roar. The little mouse heard his roar and came there. He saw the lion in a net. He cut the strings of the net with his sharp teeth. The lion was free. He thanked the little mouse for timely help. मॉरल मिलता है, डू गुड हैव गुड. अगर अच्छा करोगे तो अच्छा ही पाओगे. और लास्ट क्वेश्चन है आपका 24 क्वेश्चन, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस अकॉर्डिंग टू टाइम ऑफ इवेंट्स. आपको कुछ सेंटेंस गिवन है जिन्हें अरेंज करना है आपको टाइम ऑफ इवेंट के थ्रू. तो किस तरह से होता है. द क्रो वॉज वेरी थर्स्टी. देयर वॉज अ पॉट अंडर अ ट्री. वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ क्रो. इट फ्लू हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर. देयर वॉज सम वाटर इन पॉट. बहुत सिंपल ही स्टोरी के 5 सेंटेंस आए हुए हैं जो थर्स्टी क्रो से रिलेट है. तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है आपका. उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि कौन सा पहले आना चाहिए. तो चलिए देखते हैं. तो सबसे पहले थर्ड सेंटेंस आएगा, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ क्रो. द क्रो वॉज वेरी थर्स्टी. क्रो कैसा था, क्रो यानी कौवा कैसा था, थर्स्टी यानी प्यासा था. इट फ्लू हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर. तो यहाँ वो उड़ने लगा, देखने लगा इधर उधर पानी की तलाश में. तो उसे क्या दिखा, देयर वॉज अ पॉट अंडर अ ट्री. उसे दिखा एक पॉट ट्री के नीचे, ठीक है, पेड़ के नीचे एक पॉट दिखा. देयर वॉज सम वाटर इन दी पॉट. उस वाटर में जो पॉट है उसमें वाटर जो था वो बहुत कम था, लिटिल था. तो इसके आगे की स्टोरी तो आपको पता ही है कि उसने कुछ कंकड़ उठाए, उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने कुछ कंकड़ उठाए, उस पॉट में डालने लगा. तो
पॉट का जो पानी का स्तर है वो बढ़ने लगा और जो ऊपर तक पानी आ गया है तो उसने पी लिया और वो उड़ गया। ठीक है, यही था थर्सी क्रो की कहानी। तो उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चंस समझ आए होंगे। हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चंस समझ लिए हैं विद डिटेल। ठीक है, तो अगर आपको हमारे चैनल से थोड़ी भी हेल्प मिलती है आने वाले एग्जाम में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यहाँ भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट से रिलेट हम इंपॉर्टेंट वीडियोस डालते रहते हैं, तो वो भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर के ज़रूर देखें। उम्मीद करते हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो और अच्छे से तैयारी कर सकें आप। आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।